आपके बच्चे भी आपके सामने तो कॉन्फिडेंटली बात करते हैं, लेकिन जब बात आती है सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोलने की, जैसे कि स्कूल में या रिलेटिव के सामने, तब वो कुछ बोल ही नहीं पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें कमी होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। और कैसे हम बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं ये जानेंगे इस वीडियो में। और मुझे पूरा यकीन है अगर ये वीडियो आप एंड तक देखते हो तो बहुत कुछ सीखने मिलेगा, साथ ही साथ आपको सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। वेलकम वंडरफुल पेरेंट्स, सभी का स्वागत है इस चैनल पर जहां हम बात करते हैं बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट की। आप मेरे इस बात से तो पक्का एग्री करते होंगे कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप अपने बचपन को याद कीजिए, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे। लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के वजह से आपने भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को मिस किया होगा। आज वही बात आती है आपके बच्चों की। आपके बच्चों को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत जरूरत होती है। तो कैसे बढ़ाए बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस? अगर बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा सेल्फ एस्टीम को। सेल्फ एस्टीम, अब ये क्या होता है? क्या सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस ये दोनों सेम नहीं है? नहीं, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए जरूर है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये है सेल्फ एस्टीम। जैसे सूरज धरती पर रोशनी भेजता है और जिंदगी देता है, एनर्जी देता है, वैसे ही सेल्फ एस्टीम भी एनर्जी देता है सेल्फ कॉन्फिडेंस को। तो क्या है सेल्फ एस्टीम? सेल्फ एस्टीम को समझना थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है, हर कोई इसे अलग अलग डिफाइन करते हैं। सेल्फ एस्टीम यानी स्वाभिमान, सेल्फ इमेज। अगर बच्चों के मामले में इसे समझे तो जब कोई बच्चा खुद को मिरर में खड़ा देखता है तब वो खुद के बारे में क्या फील करता है? क्या वो खुद से खुश है या दुखी? क्या वो खुद को देखकर मोटिवेटेड होता है या डीमोटिवेट होता है? ये होता है सेल्फ एस्टीम। खुद के स्ट्रेंथ और वीकनेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने होता है सेल्फ एस्टीम। इन सिंपल वे, सेल्फ एस्टीम इज इक्वल टू सेल्फ बिलीफ, यानी बच्चे खुद के बारे में एक बिलीफ बनाते हैं। वो स्ट्रांग होता है दूसरों के कमेंट से भी ज्यादा। कभी कभी बच्चों में पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि आई एम गुड, आई एम बेस्ट, ये मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। और कभी कभी बच्चों में निगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि आई कांट डू इट, मुझसे नहीं होगा, आई एम लूजर। उस समय आता है सेल्फ एस्टीम। अगर बच्चों का सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होगा तब जब कभी भी उनके सामने ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, अब ये नेगेटिव कमेंट्स आते कहाँ से? स्कूल से, टीचर से, पेरेंट्स से। तब उन नेगेटिव कमेंट्स को उसका ब्रेन रिजेक्ट करता है और खुद को बोलता है आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ। ये पावर होती है सेल्फ एस्टीम की। एक्चुअली सेल्फ एस्टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जैसे आप अपने बच्चों के फिजिकल ग्रोथ के लिए खाना देते हो, वैसे ही बच्चों के साइकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी मुझे लगता है कि काश मुझे इसके बारे में पहले पता होता। सेल्फ एस्टीम इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च हुए हैं। उसमें से एक बुक मैं आपको बताना चाहूंगी, उसका नाम है सेल्फ एस्टीम पैराडॉक्सेस, जो लिखी है रिचर्ड बैडनर ने। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर बच्चों का सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है तो वो खुद के गलतियों को समझते हैं, रिस्पॉन्सिबल बनते हैं और हमेशा कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी बात से समझ आता है कि सेल्फ एस्टीम कितना जरूरी होता है बच्चों के ग्रोथ के लिए। तो सेल्फ एस्टीम सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाता, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है जिस पर बनती है सेल्फ कॉन्फिडेंस की दीवार। तो जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा उतनी ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग बनेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस की दीवार, जिसको कोई आगे गिरा नहीं पाएगा। इसको भी समझेंगे एक एग्जाम्पल से। फर्ज कीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, एक का नाम है वीरेन और एक का नाम है समर्थ। वीरेन और समर्थ दोनों ही सेम क्लास में पढ़ते हैं, दोनों भी इंटेलिजेंट है और दोनों का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी स्ट्रॉन्ग है। एक दिन किसी वजह से दोनों की अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई। दोनों को भी टेस्ट में बहुत ही कम मार्क्स मिलते हैं। अब हम यहाँ जानेंगे दोनों के बिहेवियर को। वीरेन, जिसको मार्क्स कम मिले थे, वो मार्क्स देख के इतना उदास तो होता है, लेकिन वो खुद को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है अगले टेस्ट के लिए। वो वहाँ पर अपनी गलती को समझता है कि उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, इसीलिए उसको मार्क्स कम मिले। अपनी गलती को एक्सेप्ट करके खुद को प्रॉमिस करता है कि अगले टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएगा। वही दूसरी तरफ समर्थ है, जैसे ही कम मार्क्स मिले उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस धड़ाम से गिर गया। वो खुद को डीमोटिवेट करने लगा, खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगा। तो यहाँ पे क्या फर्क था? दोनों भी हाई सेल्फ कॉन्फिडेंट थे,
फर्क था तो सेल्फ एस्टीम का। ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया था ताकि आपको समझे कि बच्चों के लाइफ में सेल्फ एस्टीम कितना ज़रूरी होता है, स्टूडेंट्स के लाइफ में सेल्फ एस्टीम कितना ज़रूरी होता है। अभी आप सोचिए कि आपके बच्चों का सेल्फ एस्टीम वीरेन की तरह स्ट्रांग है या समर्थ की तरह वीक। तो कैसे पहचाने आपके बच्चों का सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग है या वीक? ये जानेंगे हम इन 5 तरीकों से। सबसे पहला, जिन बच्चों का सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होता है ऐसे बच्चे खुद पर भरोसा रखते हैं, उनको खुद पर विश्वास होता है। दूसरा, वो खुद के बारे में अच्छा फील करते हैं, खुद पर प्राउड फील करते हैं। तीसरा, वो हर बार नई नई चीज़ें सीखेंगे, नए नए स्किल सीखेंगे, कुछ नया ट्राई करेंगे। चौथा, उनको अपने एबिलिटीज़ और स्किल्स पर भरोसा होता है। पांचवा और आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट, वो कभी गिव अप नहीं करते। वही दूसरी तरफ जिन बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता है वो जानने के 5 तरीके। सबसे पहला, उनको खुद पर भरोसा नहीं होता, खुद पर विश्वास नहीं होता। दूसरा, वो कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं सीखेंगे, हर बार मना करेंगे। तीसरा, वो खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं। चौथा, वो हमेशा ये सोचेंगे कि वो डिप्रेस है या एंजाइटी फील करेंगे। पांचवा, वो जल्दी गिव अप करते हैं। तो ये तो तरीके थे जानने के कि बच्चों का सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग है या वीक। अब बात आती है कि कौन से एज में बच्चों का सेल्फ एस्टीम डेवलप होता है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक 4 से 11 साल की उम्र के बच्चों में सेल्फ एस्टीम डेवलप होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 11 से बड़े उम्र के बच्चों का सेल्फ एस्टीम नहीं बढ़ेगा, बढ़ सकता है, बल्कि हम भी हमारे इस एज में सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए। 85% से भी ज्यादा लोग दुनिया में लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं और उसका असर उनके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही लाइफ पर पड़ता है। मुझे यहाँ पे ये बताना है कि अभी आप जो अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स लोगे, अभी जो आप स्टेप्स लोगे आपके बच्चों के ग्रोथ के लिए, वही जाके उनका फ्यूचर डिसाइड करता है। सेल्फ एस्टीम सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं बढ़ाता बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी बिल्ड करता है। ये समझेंगे हम 2 पर्सनैलिटी के एग्जाम्पल से। सबसे पहली पर्सनैलिटी है MS धोनी। धोनी का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बाकी सभी पर्सनैलिटीज की तरह स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस की नींव है सेल्फ एस्टीम, और उसी सेल्फ एस्टीम पे उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्ड किया है, और उसी कैरेक्टर के वजह से उनके मन के संतुलन पर किसी भी तरह के हार का या किसी भी तरह के जीत का प्रभाव नहीं हुआ। ये हम देख सकते हैं वर्ल्ड कप के मैचेस में कि भारत ऑलरेडी एक मैच हार चुका है। अगर मेजबानों को आगे बढ़ना है तो रोकना होगा बांग्लादेश को। मुश्किल सिचुएशन में भी वो शांत रहते हैं और हमेशा अपने डिसीजन पर कॉन्फिडेंट रहते हैं। Finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. The parties. वही दूसरी तरफ एक और पर्सनालिटी है जिसको खुद पर और खुद के प्लान पर बहुत ही कॉन्फिडेंस है। उसी कॉन्फिडेंस के चक्कर पे उन्होंने अपने प्लान को एग्जीक्यूट किया और हजारों लोगों की जान ली। ऐसा क्यों हुआ? उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हाई था, लेकिन 0 सेल्फ एस्टीम और 0 कैरेक्टर। वो था ओसामा बिन लादेन। ये 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए थे ताकि आप ये समझ सको हमें खाली सेल्फ कॉन्फिडेंस के पीछे ही नहीं भागना है, बल्कि बच्चों का सेल्फ एस्टीम स्ट्रॉन्ग करना है ताकि वो फलस्वरूप एक अच्छा सा कैरेक्टर बिल्ड कर सके। तो हमने आज इस वीडियो में क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सेल्फ एस्टीम है एक उपजाऊ मिट्टी जो एक नन्हे से पौधे को बड़ा करती है, और फलस्वरूप हमें मिलता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक नन्हे से पौधे को बढ़ने के लिए जरूरत होती है प्यार की, देखभाल की, तभी वो आगे जाके एक हरा भरा जिंदगी से भरा पेड़ बनता है। इसलिए हमें चाहिए एक अच्छा माली जो इस पौधे को बढ़ाकर एक बड़ा पेड़ कर सके। वो अच्छे माली हो आप, यानी पेरेंट्स। तो फिर बनिए अच्छे माली और देखिए हमारा अगला वीडियो जिसमें हम बात करते हैं कैसे हम बच्चों का सेल्फ एस्टीम बढ़ा सकते हैं। जाने से पहले मेरा सभी पेरेंट्स से एक सवाल है, चाहो तो आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मेरा सवाल है, क्या जिंदगी के भागदौड़ में
रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या हम बच्चों की सही से देखभाल कर रहे हैं? आप इसका जवाब भेज सकते हो कमेंट सेक्शन में, ताकि वो फलस्वरूप एक अच्छा सा कैरेक्टर बिल्ड कर सके। पापा, मुझे पता चल गया है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए सेल्फ एस्टीम पे फोकस करना है, और वो मैं करूंगा। और कैसे? वो अगले हफ्ते ममता मैडम का वीडियो आ रहा है ना, वो आप देख लेना। ठीक है पापा। आप भी अपने बच्चों के क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए इस एड्रेस पर उनके ड्राइंग्स को भेज सकते हो या फिर हमें ईमेल कर सकते हो, ताकि हम दुनिया के सामने आपके बच्चों के टैलेंट को रिप्रेजेंट कर सकें। सब्सक्राइब टू माय चैनल।